Today we'll be talking about how to make money online using Fiverr, using Canva, using any of the skills that you have. इसके पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने Canva को यूज़ करते हुए स्टार्ट किया था पैसे बनाने के लिए, Fiverr प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था। बट इसका मतलब यही नहीं है कि ये रिजिड तरीका है जिसमें कि आपको जाना ही जाना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं बशर्ते आपके पास एक अच्छी स्किल हो। एक अच्छी स्किल को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो आप आसानी से जो है कर पा रहे हो। इसके लिए आज के वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अ रोड मैप विच यू कैन फॉलो एंड यू कैन चूज। अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस तरीके से जाना है, उस तरीके से जाना है, जिस भी तरीके से जाना होगा। ठीक है, अभी ये जो ऑप्शंस रहेंगे ये आपके प्रायोरिटी मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, पर आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। सारे के सारे आप ट्राई कर लेना, जो थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो, दिन में 1 घंटा 2 घंटा हर स्टेप को या हर प्लेटफॉर्म को, और फिर जो आपके लिए काम करेगा आप उसको लॉन्ग टर्म पे आजमा सकते हो। ठीक है, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई पीपल, मेरा नाम श्रुति है और मैंने फ्रीलांस आज से 4 साल पहले स्टार्ट। 3 साल बोल बोल कितनी आदत हो गई है, बट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 years सक्सेसफुली। स्टार्टिंग में मुझे बहुत मेहनत लगी थी मेरा फर्स्ट ऑर्डर लेने में, और इसके लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत का पॉइंट था यही था, एक कोर स्किल जो है, एक बहुत अच्छी स्किल जिसपे आप बेट ले सकते हो, वो नहीं आती। धीरे धीरे जब स्किल्स डेवलप करी है ओवर द ईयर्स और मैंने उसको डॉक्यूमेंट भी किया है, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है चीजों में। अभी भी मैं सीख रही हूँ और अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें अभी हाल ही में सीखी, लाइक यूआई यूएक्स मैंने अभी सीखा है। मैं ब्रांड आइडेंटिटी में मेरा इंटरेस्ट जो है अभी काफी ज्यादा है, तो मैंने उसको भी एक्सप्लोर किया है एंड कंटिन्यूअसली आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल। तो ये मेरी अभी अपकमिंग स्किल्स हैं जिनको मैं जो है सीख रही हूँ और जिनमें मैं सर्विसेज आगे जाकर के प्रोवाइड करूंगी। तो अपस्किलिंग इज अ प्रोसेस जो कि आप करोगे, आपका फर्क नहीं पड़ता आपने किस टूल से स्टार्ट किया है, किस जगह से स्टार्ट किया है, बट यू कैन ऑलवेज अपस्किल, कभी भी कर सकते, और वो करना ही चाहिए। अदरवाइज आप मार्केट से आउटडेट हो जाओगे और फिर उसके बाद जो है ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। काम अच्छा है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बेसिस पे लोग आपको जज करेंगे, पैसे देंगे, कम कमा रहे हो ज्यादा कमा रहे हो, सारी चीजों के लिए। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हाल ही में मैंने एक रील भी पोस्ट की थी दोस्तों, जिसमें कि मैंने बोला था द इजीएस्ट $10 दैट आई हैव एवर मेड। तो वो पिंटरेस्ट पिन के बारे में था। अभी पिंटरेस्ट पिन की अगर तुम सर्विसेज देखोगे फाइवर पर जाकर के, तो $5 में लोग 50 पिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 पिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 50-100 पिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक पैकेजेस हैं। और वहीं पर सिमिलरली $50 की लोग 2 पिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज $25 ईच। तो वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी पे आ रही है। तो आप या तो क्वालिटी के बेसिस पे जीत जाओगे या तो आप क्वांटिटी के बेसिस पे जीत जाओगे। अब आपको कौन सा गेम खेलना है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला स्ट्रगल करता है, नहीं। बट अगर आपको लगता है कि आप क्वालिटी के बेसिस में नहीं जीत पाओगे, क्वांटिटी से जीतना है, तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो। वैसे तो क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, मैं उसी पे सजेस्ट करूंगी, बट स्टार्टिंग में आप मे बी क्वांटिटी के बेसिस पे खेल सकते हो। स्टार्टिंग में शायद मैंने भी इस गेम को खेला है क्वांटिटी वाला। इनफैक्ट प्राइसिंग टैक्टिक्स काफ़ी सारे खेले हैं, भाई जो नॉर्मल रेंज चल रही है उससे कम पे स्टार्ट करके जस्ट टू गैदर रिव्यूज़, रेटिंग्स, और थोड़े बहुत आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं क्लाइंट्स को जो है कि हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्या इतने में कर सकते हैं, क्या उतने में कर सकते हैं करके, उनसे जब मुझे कॉन्फिडेंस आया एंड देन आई स्टार्टेड चार्जिंग मोर। ओवर द ईयर्स हमने धीरे धीरे और चार्ज किया और चार्ज किया और कॉन्फिडेंस आ गया। सो आई होप आई हैव सेट द कॉन्टेक्स्ट इनफ कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत चाहिए और क्या माइंडसेट चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रोड मैप। सबसे पहला स्टेप जो रोड मैप करेगा वो यही है कि आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको वैलिडेट करेंगे। स्किल का वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको पोस्ट करना स्टार्ट करो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपकी स्किल अच्छी है कि नहीं है। अगर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड फील्ड से हो या यूआई में अगर आप हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मेरी कोर ऑडियंस वहाँ की है, कि आप ड्रिबल पे जाकर के, ड्रिबल पे बहुत सारी यूआई रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और बिहांस पे जाकर के आपको काफ़ी सारे आपके रिलेटेड लाइक कराउल्स या कुछ भी, तो आप देखोगे तो आप एनालाइज करोगे कि किस स्टैंडर्ड का काम लोगों ने डाला हुआ है। जो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर के उनका पोर्टफोलियो एक बार देखो कि उन्होंने कैसे डाल रखा है, उनके पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है। अच्छा अगर उनका पोर्टफोलियो लग रहा है तो स्क्रीनशॉट दें और उसके बाद आप अपना इंस्पिरेशन लेकर के सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको एक समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी क्या स्टैंडर्ड है, मुझे कितने लेवल का काम करना होगा। तो वैलिडेशन के लिए मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगी, ऑलरेडी कुछ अच्छे सेट्स को सिलेक्ट करो, उनसे अपने काम को कंपेयर करो और धीरे धीरे पोस्टिंग स्टार्ट करो। पोस्टिंग ऑन ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बी इट फाइवर, freelancer.com, मतलब वहाँ पर अब पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ गया। जब मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तब वहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, आप सिर्फ गिग्स बना सकते थे, उसमें ही इमेज डाल सकते थे। बट अभी आपके पास पोर्टफोलियो का सेपरेट ऑप्शन आता है जिसमें कि आप बहुत सारे अपने काम जो है अपडेट करके डाल सकते हो, बाकायदा 4-5 इमेजेस लगा सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो और बेहतर है। सिमिलरली अपवर्क में भी यही चीज़ है कि आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये मैंने प्लेटफॉर्म्स की बात करी। ऐसे ही आप लिंक्डइन पे भी जो एक सर्विस नाम का सेक्शन होता है, वहाँ पर आप अपने काम डाल सकते हो।
इसके अलावा आप अपना काम रेगुलरली बेसिस पे स्टार्ट करो पोस्ट करना लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे। मे बी यू कैन क्रिएट अ रील। तुम लोगों ने बहुत बार वो सेक्शन देखा होगा, बहुत ही आसान होता है। मे बी यू कैन क्रिएट अ पेज इंस्टाग्राम का पेज और वहां पर आप अपना पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक छोटा सा अपना वीडियो, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ एंड आई विल जस्ट डू दिस, यहाँ पे कुछ तो भी लिखा आएगा एंड देन आई कैन पोस्ट माई वर्क। तो इस तरीके से काफी सारे लोगों को तुम लोगों ने देखा होगा जो कि काम अपना डालते ही डालते हैं, तो वो भी काफी आसान है और उसमें रीच भी काफी अच्छी मिल जाती है। जो चीज तुम्हारे लिए काम कर जाएगी ना, उसको दोबारा से डालना स्टार्ट कर देना। द रीजन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरे पास अभी एक कोरिया की एक कंपनी है, दे आर गोइंग टू लॉन्च अ सिमिलर प्रोडक्ट टू कैनवा। उन्होंने मुझे रीच आउट किया था दैट हम लोग एक मीरो कैनवस करके, तो वो जो वेबसाइट है वो लॉन्च कर रहे हैं एंड दे सेड कि भाई क्या आप हमारे इसके लिए कंटेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सिमिलर जो उनका कॉम्पिटिटर है उसके अराउंड में जो है डालती हूँ कंटेंट, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद से चल करके आएंगी अगर आप विजिबल हो या आप उसके अराउंड बनाते हो। मेरा जो चैनल है दूसरा वाला, उतना कोई बड़ा चैनल नहीं है, छोटा सा चैनल है, 20-25 हजार ही फॉलोअर्स हैं और उतनी ज्यादा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट उसके पास क्योंकि नीश्ड ऑडियंस है, क्योंकि मैं एक ही चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनको वहां से बेनिफिट मिलेगा। दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड आउट टू मी। तो अभी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहां पर जाऊं और उनके लिए जो है काम करूं, अभी अगर मेरा टाइम अलाउंस देता है तो। लेकिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू स्टार्ट पोस्टिंग। तो वैलिडेशन के बारे में बात हो गई कि हम सबसे पहले वैलिडेट करेंगे, और जब खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम इस नीश में बहुत अच्छा चार्ज कर सकते, देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट चार्जिंग फॉर द प्रोजेक्ट। दूसरी चीज जो हम करेंगे वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग, विच इज अगेन इसी वाली स्टेप से हमने इसको इंटरलिंक किया था कि आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनको बनाने की कोशिश करो, पोस्ट करने की कोशिश करो, जहाँ पे भी कर सकते हो। मे भी बिहांस पे कर सकते हो, बिहांस से भी डायरेक्टली हायरिंग होती है। आई रिसेंटली गॉट अ मैसेज, मैंने अभी मेरा पहला जिंदगी का ब्रांड आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट डाला था, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो, यहाँ पर लिंक आ जाएगा, उसमें पिज्जा ब्रांड के बारे में बात की थी एंड आई गॉट एन इंक्वायरी अबाउट दैट कि आप कैसे बनाते हैं, आपके पास और प्रोजेक्ट्स हैं क्या। बट ऑब्वियसली मेरे पास वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरे पास कहाँ से और प्रोजेक्ट्स होंगे, बट इंक्वायरी आती है, समझ रहे हो, तो तुम उसको और क्लोज कर सकते हो। तो इसलिए तुम लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो है, अपना काम जो है, उसको शोकेस करना है ताकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज चल करके आए। तो ये दूसरा स्टेप जो इंटरलिंक्ड हो गया वो हमारा हो गया पोर्टफोलियो। अभी इससे भी हमें क्लाइंट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और कैसे हम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छी स्किल है तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, जो कि पहला ऑप्शन होगा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। दूसरा ऑप्शन होगा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया पे ट्विटर के बारे में काफी लोग कम बात करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग ट्विटर को भी ट्राई करो। नेक्स्ट तरीका जो हो सकता है वो है इंटर्नशिप का। अगर तुम्हारी स्किल तुम्हें लगता है कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या तुमको और प्रैक्टिस करनी है या एक्सपीरियंस चाहिए है, मैं सजेस्ट करूंगी कि सभी लोग जा सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। इनफैक्ट आई हैव अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप, के बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि मुझे कैसे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मिली थी। जाओ करो, ठीक है। मैंने किया नहीं कंटिन्यू फॉर सम रीजन, बट तुम लोग जाओ और करो, और उसके बाद वहाँ से काफ़ी सारा तुमको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एक एक्चुअली में काम कैसे किया जाता है, लॉग इन कैसे करते हैं, वर्क कैसे डिलीवर करते हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि कैसे किया जाएगा, वो चीज़ों का नॉलेज तुमको आ जाएगा। और उसके बाद अगर तुम कंफर्टेबल, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब सेक्टर में जाना है और तुम्हें इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जॉब करनी है, तो तुम उसमें जा सकते हो। अदरवाइज यू कैन डू फ्रीलांसिंग, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज अगेन खुल करके आएंगी, प्लस एक्सपीरियंस अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। अच्छा वैलिडेशन आता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कि भाई सामने वाले बंदे के पास जो है एक्सपीरियंस है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। इंटर्नशाला इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट आई रिकमेंड, क्योंकि मैंने भी वही यूज़ किया था। अभी मैंने 20-25 जगहों पर अप्लाई किया था, फिर उसमें से 5-6 लोगों का रिप्लाई आया था। देन देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेस कि भाई फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कॉल राउंड, इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन। और कई बार ऐसे होता है दे प्रोवाइड यू अ जॉब ऑफर लेटर एज वेल, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, राइट। तो तुम्हारा अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो तुम उसमें जाकर के ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशंस का कभी कभी नीड या कभी कभी सीन आ जाता है, बट इंटर्नशिप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर तुम सेल्फ टॉट भी हो और तुम्हारे पोर्टफोलियो में दम है और जो तुम्हें असाइनमेंट्स दिए गए हैं अगर तुमने वो सही से किए हैं, तो फिर बात बन जाएगी। तो एक ये अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ से कि हम अगेन क्लाइंट्स ले सकते हैं। लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करते जाना है। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी अच्छी प्रेजेंस बना सकते हो, आसानी से ग्रो कर सकते हो, कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं, वो है लिंक्डइन। और जहाँ पर तुम अच्छी नेटवर्किंग भी कर सकते हो। एक कोट है ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इट इज़ वेरी ट्रू। अभी मैंने अपना ब्रांड आइडेंटिटी का काम स्टार्ट किया था, तब देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि मुझे मिली थी लिंक्डइन से, इसका नाम स्नेहल है। शी हेल्प मी अलॉट, क्योंकि वो वही काम करती है और ये मेरे लिए कंप्लीटली एक न्यू एरिया था जहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो मुझे चाहिए था कि यार ये ठीक चल रहा है, ये अच्छा जा रहा है, मुझे भी फीडबैक चाहिए ना, मुझे भी मेरे स्किल्स का वैलिडेशन चाहिए, बिकॉज़ आई एम आल्सो लर्निंग। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि हाँ ये ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, यू कैन क्रिएट मूड बोर्ड्स लाइक दिस। तो बहुत सारा हेल्प हो जाता है। तो तुम्हारे पास सेम उसी तरीके के, उसी माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं
तो तुमको काफ़ी हेल्प होता है। प्लस एजेंसीज़ को अगर तुम कॉन्टैक्ट करना चाहो तो लिंक्डइन से काफ़ी आसान हो जाता है, हायरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक पूरा नया एरिया तुमको निकल कर के आएगा। अगर तुमको लगता है कि सामने वाले को तुम किसी भी स्किल में हेल्प कर सकते हो, मे बी क्रिएट अ पोर्टफोलियो। आई विल गिव यू अ रियल एग्जांपल। अभी हम लोगों ने प्रोफाइल रीब्रांडिंग का काम किया था एक फॉरेन क्लाइंट के लिए। वो उसने हमें पे किया नहीं, हमने एज अ पैशन प्रोजेक्ट रैंडमली एक प्रोफाइल सेलेक्ट की टीम ने और उसने उसको रीब्रांड किया और पोस्ट किया। मेरा उसमें हाथ भी नहीं है, सब ऋषभ धवल ने किया। और उसके बाद उसने टैग किया था उनको और उन्होंने रीपोस्ट किया पोस्ट को, तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसने उसको रीपोस्ट किया और उसके बाद उसका मैसेज आया था हमारे पास कि अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बट हम मुझे आपसे जो है ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, फलाना जो भी चीज़ उसने बोली। मतलब वार्मली, जो कि मेरे साथ काम करना चाहती है, जिसको मैंने पिच भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने उसका काम डाला है, शोकेस किया है, एंड शी इज हैप्पी टू वर्क विद मी। क्यों? क्योंकि मैंने काम पिच करने के पहले काम करके दिखा दिया कि भाई हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली शी कैन नॉट यूज इट, क्योंकि वो मैंने एक कराउजल के फॉर्म में यूज किया है, तो मेरा भी जो कहना चाहिए सिक्योरिटी मुझे जो चाहिए कि मेरा काम ऐसे ही कोई भी यूज ना कर ले, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा अप्रोच है, तुम समझ रहे हो, बहुत ही रियल अप्रोच है, और जिसमें कि तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया तरीके से एक केस स्टडी भी बन गई। तो ये अप्रोच जो है तुम ट्राई कर सकते हो, जिसमें कि तुमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल एक छोटा सा रोड मैप है कि स्किल अपना वैलिडेट करो, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाओ, उसके बाद अपना जो है जितने भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर तुम क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, बी इट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इसके अलावा हमारा लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए, एंड देन स्टार्ट पिचिंग यूजिंग केस स्टडीज। यू कैन डू कोल्ड आउटरीच, और ये सारी चीज़ें जो हमने केस स्टडी बनाई, अगर तुमको लगता है कि सामने वाला नहीं देख पा रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको ईमेल लिख सकते हो, उसकी ईमेल तुम्हें सब जगह से मिल जाएंगे, उसकी वेबसाइट से मिल जाएंगे, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसका यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर सामने वाला नहीं है, लेट्स से अगर नहीं है सोशल मीडिया पे, तो वेबसाइट होगी उसके सामने वाले की, तो वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज जहाँ तुम उसको देख रहे हो वहीं के वहीं डीएम कर सकते हो, यू कैन राइट अ स्मॉल नोट, और उसके बाद कोल्ड आउटरीच कर सकते हो। लिंक्डइन का प्रीमियम शायद लेना पड़ जाए इस चीज़ के लिए, तो ले लेना, टोटली वर्थ इट है। अगर किसी वेंडर को पकड़ते हो तो थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा बट हाँ, अगर लीगली लेते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, अभी इसके बाद जो है तुम लोगों ने सारी चीज़ें कर लेनी है, और फिर उसके बाद तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जिसके थ्रू तुम कर सकते हो, बट येस, इफ यू वाचिंग टिल नाउ, ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड बिलीव मी, यू कैन डू इट इफ योर अप्रोच इज राइट। जस्ट ट्राई मल्टीपल टाइम्स, जस्ट ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो तुम्हारे लिए जो सही होगा तुमको धीरे से समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए यही चीज़ काम कर रही है। एंड विद दैट सेड, Shuri Rajput signing off. Bye.